हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। एसएमएस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अतः एसएमएस स्कूल ने एक ऑनलाइन कक्षाओं का बेहतरीन प्रयास किया है। हमारे जो भी स्टूडेंट है वो घर बैठकर स्टडी कर सकें, अतः ये हमारी तरफ से किया गया एक प्रयास है। जैसा कि आप पिछले वीडियो भी रेगुलर देख रहे थे, आज हम साइंस सब्जेक्ट में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक का एक कॉमन टॉपिक जिसका नाम है पदार्थ का पृथक्करण, वो ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है। पदार्थ की अगर हम सरल परिभाषा देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे परमाणुओं से निर्मित संरचना पदार्थ कहलाती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 का जो पिछला वीडियो था उसमें पदार्थ का वर्गीकरण किया था, और उस पदार्थ के वर्गीकरण में हमने पदार्थ का एक प्रकार देखा था। वो प्रकार था समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ये प्रकार हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम इस पदार्थ के प्रकार के बारे में ही विस्तार से समझेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं, तो कृपया थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इस कैमरे को जूम करके उस प्रैक्टिकल सामग्री के ऊपर लेके जा रहा हूं। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, हमारे पास में 2 कांच के गिलास हैं और एक पुड़िया में बालू मिट्टी है और एक थैली में हमारे पास में नमक है। यहाँ पर हम पानी के जग से दोनों ही गिलासों में जल भरेंगे और जल भरने के पश्चात मान लो ये गिलास हमारा ए गिलास है, ये गिलास हमारा बी गिलास है। अभी आप देख पा रहे हैं कि दोनों के जल का जो रंग है, या हम कह सकते हैं दोनों के जो जल है उसमें समानता है, अर्थात उनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब हम गिलास ए में थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर इसको हम किसी भी
या तो चम्मच की सहायता से, क्योंकि यहाँ पे चम्मच अवेलेबल नहीं है, अतः मैं इसी का उपयोग कर रहा हूँ। इसको घोलने का प्रयास करेंगे। हम जैसे जैसे इसको विलोडन करेंगे, थोड़ी देर पश्चात हम देखेंगे कि इस पानी के अंदर नमक के अणु या परमाणु घुल चुके हैं, अर्थात अब हम इसमें यानी गिलास ए में नमक के अणु नहीं देख पा रहे हैं, किसके? नग्न आंखों की सहायता से। अब जैसे कि मेरे पास दूसरी पर्ची में बालू मिट्टी थी, इस बालू मिट्टी को मैं गिलास बी के अंदर डाल रहा हूं। और यहाँ पे मैं वही प्रक्रिया अपनाऊंगा, यानी इसको घोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि मिट्टी के जो परमाणु हैं या अणु हैं या कण हैं वो जल में नहीं घुल रहे हैं, जल में नहीं घुल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों गिलासों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें हमने नमक घोला और ये नमक जल में घुल गया, अतः इस समय ये हमारा मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। दूसरी तरफ हमने बालू मिट्टी ली और उसे जल में डाला और डालकर फिर देखा कि वह जल में नहीं घुल रही है और स्पष्ट रूप से बालू के कण उस पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय ये हमारा क्या होगा? विसमांगी मिश्रण होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विसमांगी मिश्रण क्या होता है। वापस मैं कैमरे को बोर्ड पे लेके आ रहा हूं। जैसा कि हमने अपने इस प्रयोग में समांगी व विसमांगी मिश्रण के बारे में बात की, अब हमारे पास में ये प्रश्न उठता है कि जब समांगी मिश्रण होता है तो उस मिश्रण में से दोनों पदार्थों को अलग करने के लिए हम कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे, और विसमांगी मिश्रण होने पर उनमें से दोनों पदार्थों के परमाणु या अणुओं को पृथक करने के लिए हम कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे। उन विधियों के बारे में बात करेंगे और हमारा जो बिंदु है पदार्थ का पृथक्करण, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने समांगी व विसमांगी मिश्रण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, तो हमें पता है किसी भी मिश्रण के समांगी व विसमांगी मिश्रण के आधार पर ही हम उस पदार्थ से अशुद्धियां पृथक करने की विधियों का उपयोग करते हैं। तो विसमांगी मिश्रण अगर है तो उस समय हम कौन कौन सी पृथक्करण विधियों का उपयोग करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो विसमांगी मिश्रण विसमांगी मिश्रण को पृथक करने हेतु काम में ली गई विधियां काम में ली गई विधियां। तो इसमें सबसे पहले आता है विसमांगी मिश्रण को पृथक करने में काम में ली गई विधियों में एक बात और ध्यान दे लेना, विसमांगी मिश्रण में अशुद्धियां कौन सी है? ठोस है। तब ठोस में से ठोस अशुद्धियों को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं? विधि काम में लेते हैं बिनना।
क्या काम में लेते हैं? बिनना, यानी ठोस पदार्थ से ठोस अशुद्धियों को पृथक करने हेतु कौन सी काम में लेते हैं? बिनना। ठीक है, एक होती है, दूसरी होती है इसी प्रकार से ठोस पदार्थ से ठोस अशुद्धियों को पृथक करने के लिए, दूसरी होती है छानना। इसमें ध्यान दे लेना, इसमें द्रव पदार्थ भी हो सकता है एक, और दूसरी कौन सी होती है? ठोस अशुद्धियां होती है, छानने का कार्य। तीसरी होती है चालना। ठीक है, बिनना का उदाहरण दे देता हूं मैं यहाँ पे। उदाहरण है गेहूं से या अनाज से। अनाज बाजरा भी हो सकता है, मूंग हो सकता है, मोट हो सकता है, ग्वार हो सकता है। गेहूं या जिसे हम कॉमन रूप से कहते हैं अनाज से कंकड़ पत्थरों को हटाना, कंकड़ पत्थरों को पृथक करना। इसमें कौन सी विधि? बिनना विधि काम में लेते हैं। ठीक है, छानना, छानने में हमें पता है ठोस पदार्थ से ठोस अशुद्धियां भी हम अलग कर सकते हैं छानने में। जैसे कि आपको पता है कि जब हम गेहूं पिसाने के लिए ले जाते हैं तो उससे पहले गेहूं के अंदर जो भी ठोस अशुद्धियां हैं या जो छोटे छोटे गेहूं के टुकड़े होते हैं उनको अलग करने के लिए जो छननी है उसका उपयोग किया जाता है। तो वो क्या होता है? छानना। एक होता है चालना। चालने में बड़े चालने का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इमारतों के मकान निर्माण के समय जो बजरी है उसमें से कंकड़ पत्थर, जो बड़े पत्थर है उनको अलग करना, उसमें इस चालने विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इनके बारे में बात करते हैं। अब कई बार ये होता है कि कुछ ठोस अशुद्धियाँ द्रव पदार्थों में भी उपस्थित होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा पानी के अंदर बालू मिट्टी के कणों का होना। तो उस समय हम जो विधि काम में लेते हैं वो विधि होती है फिल्टर करना। फिल्टर करना, ठीक है। फिल्टर करने के लिए प्रयोगशालाओं में विशेष प्रकार के पेपर का उपयोग किया जाता है जिसे फिल्टर पेपर कहते हैं। फिल्टर पेपर कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है किसी भी द्रव्य पदार्थ से ठोस अशुद्धियों को अलग करने हेतु। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ छानना भी हम कहते हैं, तो उसके लिए ये फिल्टर पेपर तो हम प्रयोगशालाओं में काम में ले रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे कि घरों में हम चाय से, जो चाय द्रव्य है उसमें से चाय पत्ती को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? छलनी का उपयोग करते हैं। छलनी का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर का उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। उसके अंदर कीप के अंदर फिल्टर पेपर को सेट कर किसी भी ठोस अशुद्धि को द्रव पदार्थ से पृथक कर लिया जाता है। तो यह है विषमांगी मिश्रण को पृथक करने के लिए कुछ भौतिक विधियां हैं, उनके बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं जब अशुद्धि द्रव पदार्थ में घुलनशील हो तब हम किस विधि का उपयोग करते हैं, और वो विधि है हमारी वाष्पीकरण। वो विधि क्या है? वाष्पीकरण। उस विधि को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण विधि कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब है कि एक निश्चित तापमान पर कोई भी पदार्थ होता है वह द्रव अवस्था से
गैस अवस्था में रूपांतरित होता है। तो हमें पता है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अतः जल इस तापमान पर क्या होगा, द्रव अवस्था से किस में रूपांतरित होगा, गैस अवस्था में, अर्थात वाष्प में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको प्रयोग के द्वारा बताया, इस गिलास में जो एक गिलास है इसमें जल प्लस नमक है और जल में नमक घुला हुआ है, अतः ये क्या है, समांगी मिश्रण है। तो इस समांगी मिश्रण से अशुद्धियाँ दूर करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हम इसका तापमान करेंगे, जल वाष्प में रूपांतरित हो जाएगा और बचेगा शेष क्या, नमक। जल किस में रूपांतरित हो गया, वाष्प के रूप में, और क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास में उस कटोरी के अंदर नमक ठोस अवस्था में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाष्पीकरण विधि के उपयोग को हम समांगी मिश्रण में से पृथक करने के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि अगर एक पदार्थ द्रव अवस्था में है और दूसरा पदार्थ अघुलनशील अवस्था में उपस्थित है, तो उस समय हम उसमें से जो विधियां काम में लेते हैं वो होती है निथारना। ठीक है, निथारने में क्या करते हैं, जैसे ये गिलास है, इसमें हम देख रहे हैं, बी गिलास के अंदर हम देख रहे हैं कि बालू मिट्टी के कण नीचे जाके जम चुके हैं। इस समय हम इसको बिना हिलाए धीरे धीरे दूसरे गिलास में अगर हल्के हल्के लेते हैं तो सिर्फ द्रव ही हमारे उस स्थान या उस पात्र में जाता है और बची हुई ठोस अशुद्धियाँ या नीचे ही रह जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, निथारना कहते हैं। वापस सुन लेना, विसमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें कुछ अशुद्धियाँ ठोस अवस्था में अघुलनशील अवस्था में होती है। तो इस समय हम निथारने की जो विधि काम में ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, इस गिलास के जो जल है हम देख रहे हैं इसमें बालू मिट्टी प्लस जल का मिश्रण है। तो इसको धीरे धीरे दूसरे गिलास के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर ये जग है, इसमें धीरे धीरे इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी धीरे धीरे इसको इसमें वापस डाल रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि बालू मिट्टी के कम से कम कण जो नीचे बैठे हुए हैं वो इसमें नहीं आ पा रहे हैं और ये नीचे बालू मिट्टी के कण रह चुके हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, निथारना कहते हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में हम अन्य कई विधियों के बारे में जो पदार्थ को पृथक करती है या पदार्थ को शुद्ध बनाने का कार्य करती है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आसवन विधि है, प्रभाजी आसवन विधि है। तब तक के लिए धन्यवाद।